गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में पढ़ रहे थे और वहां मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में बताया कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। यहाँ हम अदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स लाइक एज फैट्स एंड विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Now we are going to discuss about the fats and vitamins. तो बेटा फैट्स आप सभी लोग जानते हैं फैट्स कंटेन एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एटम होता है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो दे आर मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन फूड एंड on an 1 gram of fats gives 9 calories on burning। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चलता है तो हमें 4 कैलोरीज देता है, जबकि अगर 1 ग्राम फैट्स बर्न होता है तो वो हमें 9 कैलोरीज देता है। कितना बेटा? 9 कैलोरीज देता है। तो यानी कि एक मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स है किसका? एनर्जी का। एनर्जी हमें यहीं से मिलती है, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी फैट्स के द्वारा हम लोगों को मिलती है। फैट्स आर हाउ मेनी टाइप ऑफ फैट्स? दे आर 2 टाइप्स ऑफ फैट्स। नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स mostly comes from animals, while unsaturated fatty acids largely comes from plants। देखिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ज्यादातर हमें एनिमल से मिलता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें ज्यादातर किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है। देखिए सैचुरेटेड में डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, हालांकि अब आप कहेंगे कोकोनट तो प्लांट है, लेकिन मैं अभी आप इस पे भी आता हूँ। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, एक पाम ऑयल आजकल आपने देखा होगा, ये रिफाइंड वगैरह जो चल रहे हैं इन सब में पाम ऑयल मिलाया जाता है और कई बार वो हमारे हार्ट के लिए बहुत बड़ा हार्मफुल होता है। हमारी जो वेंस होती हैं उनमें कई बार जम जाता है और इसलिए वो हमारे हार्ट्स वगैरह के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसके आगे एनिमल फैट्स, जिससे हम एनिमल्स की चर्बी वगैरह कहते हैं, एंड इट हैव सॉलिड फॉर्म। ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि ये जो सैचुरेटेड फैट्स है ये जम जाता है। आपने देखा होगा ओला का तेल जम जाता है, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो घी होता है, भैंस का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, वो जम जाता है या नहीं है? जम जाता है, वो जमी हुई फॉर्म में होता है। ऐसे ही पाम ऑयल जम जाता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, मैंने अभी आपको बताया, वो आपको प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि सभी के घरों में मस्टर्ड ऑयल खाया जाता है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल खाया जाता है या नहीं खाया जाता है? मस्टर्ड ऑयल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। ऑलिव ऑयल भी खाया जाता है, वो कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से आता है। ऑलिव जानते हैं? जैतून का तेल होता है। पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, ये भी हम लोग खाते हैं, ये भी कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ठीक है। सोया ऑयल, ये भी कहाँ से आता है? सोया से आता है। तो ये सारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहाँ से आते हैं? हमें प्लांट से आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फैट्स को अब आप समझ गए होंगे कि भाई फैट क्या होता है। मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। 1 ग्राम फैट जलने पर 1 ग्राम फैट जलने पर 9 कैलोरी हमें प्रदान करता है। ये 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स लार्जली कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स लार्जली कम्स फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट बेटा हम विटामिन्स पढ़ेंगे। Vitamins are complex compound of carbon. They are very essential for normal working of body. ये हमारे शरीर की नॉर्मल जो वर्किंग होती है हमारे शरीर की, उसके लिए बहुत एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है।
क्योंकि दीज आर द डिफेंसिव फूड, ये डिफेंसिव फूड होते हैं और हमारी जो इट इंक्रीज अवर इम्यूनिटी, ये विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये बेटा डिफेंसिव फूड होते हैं और ये जो है हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरियस डिसीजेज और द बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस, ईटीसी, फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से हमारे शरीर को बचाने का काम करते हैं कौन? विटामिन्स। आजकल आपने देखा कोविड-19 यानी कोरोना महामारी चल रही है और कोई भी जब महामारी चलती है तो वहां हम लोगों को सबसे मेन होता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे इंप्रूव करनी है, इम्यून पावर कैसे इंप्रूव करनी है। तो हमें ये एडवाइस दिया जाता है कि भाई हम जो है ना विटामिन्स लें और विटामिन्स में भी विटामिन सी लें। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को काफी बूस्ट करती है। तो इसी तरह से आगे हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ vitamins, there are two type of vitamins, water soluble vitamins and fat soluble vitamins। तो बेटा एक केवल वाटर soluble याद कर लें, बाकी तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। विटामिन बी एंड सी, कौन सी? विटामिन बी एंड सी आर द वाटर soluble and rest of the vitamins are the fat soluble। वाटर soluble vitamins होती हैं बी और सी और बाकी की विटामिन कैसी होती हैं? बाकी की विटामिन होती हैं फैट सॉल्युबल, विटामिन ए, डी, ई एंड के। आपने देखा होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आर कॉजेज वेरियस डिसीजेज लाइक एज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं बेटा। हिंदी में क्या कहते हैं? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है उसको दिखना बंद हो जाता है। सेकंड विटामिन है बी, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई, इट वर्क्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती है। कौन? विटामिन ई। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें काफी हम टायर्ड फील करते हैं, लेजी हो जाते हैं, कुछ भी करने को मन नहीं करता, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार हमारी स्किन पे भी इफेक्ट होता है। विटामिन के को डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के अगर हो जाए तो हमारा जो ब्लड है, अगर कुछ कट लग जाए या कुछ भी हो जाए उसके बाद आसानी से रुकता नहीं है, क्योंकि विटामिन के क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग करती है, ब्लड का थक्का जमाने का काम करती है। और जब कमी हो जाएगी इसकी तो स्वाभाविक बात है थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड ज्यादा मात्रा में निकलेगा, है। तो ये बेटा विटामिन के ये पार्ट होते हैं विटामिन, यानी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ आऊंगा मिनरल्स को लेके, क्योंकि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में केवल मिनरल्स ही बचा है, बाकी तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम आपके साथ शेयर आएंगे मिनरल्स के बारे में बात करेंगे।